परमेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। सभी साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस योग कक्षा में कुछ लोग अभी जुड़ चुके हैं। आई वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स, माय brothers and sisters, those who have joined in today's Hatha Yoga 8th class. We were discussing about peacock posture. हमने कल चर्चा की थी मयूर आसन, और मयूर और मयूरी आसन हमने कल देखा भी था। सभी आसनों के विषय में जब हम क्रम पूरा कर रहे थे तो एक विषय आया था, वह विषय था शवासन। शवासन दिखने में, करने में लगता है कि सबसे सरल आसन होगा, बहुत आराम से हम उसे कर सकते हैं, सहज है। निश्चित रूप से बहुत सहज आसन है और उसकी बहुत से लाभ भी हैं, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। यदि हम बात करें कि शवासन से हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है, हिस्टीरिया, जिनको साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं, जिनको एंजाइटी रहती है, हिस्टीरिया रहता है, उनमें जिनमें तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, उन्हें बहुत ही उत्तम आसन के रूप में यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि शवासन बहुत ही प्रभावशाली है। और हम अन्य आसनों की चर्चा करें आपके साथ। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने विभिन्न आसनों को योग चिकित्सा नामक पुस्तिका में इंगित भी किया है, और योग के जो चिकित्सकीय प्रभाव हैं उसको लेकर पतंजलि योगपीठ ने गहन कार्य किया है। हम बात कर रहे थे कि आसनों में कौन कौन से आसन सबसे अधिक प्रभावशाली हैं। जैसे हमने पिछले चर्चा की कुक्टा आसन की बात की थी, मयूरासन की बात की थी, और मयूरासन के बाद अब हम शवासन की बात करेंगे। ऐसा कहा गया है कि 84 लाख योनियां हैं, और उन 84 लाख योनियों के अनुसार भगवान शिव ने 84 आसनों की चर्चा की है, और वह 84 आसन 32वें श्लोक में उसके विषय में चर्चा भी आई है। स्वामी स्वात्माराम जी ने उसमें कहा कि सबसे महत्वपूर्ण उनमें से 84 में से आउट ऑफ ऑल 84 देयर आर 4 स्पेसिफिक आसनास, स्पेसिफिक पोस्चर्स आल्सो, और उनमें जो 4 आसन हैं वो अत्यंत प्रभावशाली हैं। उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे घेरंड संहिता में 32 आसन बताए गए हैं, ऐसे ही हठ योग प्रदीपिका में 15 आसन, और हठ रत्नावली में सभी 84 आसन बताए गए हैं। हम बात करें, हमने योग सूत्रों की बात की तो पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम के विषय में चर्चा की गई है, विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, परंतु प्राणायाम भी 3 ही बताए गए हैं। और आसन तो केवल इतना ही कहा गया है आसनों के संदर्भ में, स्थिरम सुखम आसनम, परंतु और कोई चर्चा को आगे अग्रसर नहीं किया गया। उसको एक क्रमबद्ध रूप से हमने देखा कि हठ योग की परंपरा में फिर आगे बढ़ी प्रक्रिया, और आसनों के विषय में उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, उनका योग के लाभ और उनके साधना के दृष्टिकोण से लाभ, उनके विभिन्न लाभों के साथ साथ उनके चिकित्सकीय लाभ, इसकी विशेष रूप से चर्चा की गई। हमने बात की इस पूरे प्रक्रम में अभी हम आगे चलेंगे तो सिद्ध आसन और पद्मासन कहा गया। गोरक्ष सत्कार जो सन्यासी स्वामी हुए, उन्होंने कहा कि इन सब आसनों में से भी सबसे महत्वपूर्ण जो 2 आसन हैं वह 2 आसन हैं, सिद्ध आसन और पद्मासन। सिद्ध आसन और पद्मासन अत्यंत उपयोगी हैं, और जब हम सिद्धासन की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि सिद्धासन पुरुषों के लिए सिद्धासन बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए उसका नाम उन्होंने दिया सिद्ध योनि आसन। तो सिद्धासन स्टिमुलेट्स द आज्ञा चक्र, सिद्धासन आज्ञा चक्र को स्टिमुलेट करते हैं, और
मूलाधार से स्वादिष्ठान और स्वादिष्ठान से आज्ञा चक्र की यात्रा को हठ योग और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र की यात्रा को योग के रूप में चिन्हित किया गया है। और यही दीज ऑल पोस्टर्स लेड टू द लिबरेशन, ये व्यक्ति के मुमुक्षत्व के लिए, मोक्ष के लिए अत्यंत लाभकारी ये आसन है। पद्मासन, बद्ध पद्मासन, इनकी चर्चा हम करेंगे। और ये जो पोटेंशियल फोर्स है जिसे हम प्राण तत्व कहते हैं, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल फोर्स, यह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही प्राणिक सिस्टम का मूल आधार है। इसमें उद्यान बंध की, मूल बंध की चर्चा आएगी और इसमें विशेष रूप से बल दिया गया 3 बंधों के ऊपर और एक मुद्रा विशेष पर विशेष बल दिया गया। वहां एक के साथ में हम कहें 2, ज्ञान मुद्रा और शांभवी मुद्रा, इसके ऊपर भी विशेष रूप से बल दिया गया। आइए हम आज के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पहले अध्याय में 67 श्लोक हैं। अधिकतम आसनों की चर्चा है, परंपरा की चर्चा है, फिर उसका समापन किया गया है आहार के ऊपर, और फिर दूसरा अध्याय शुरू होगा विभिन्न मुद्राओं के ऊपर और शोधन की क्रियाओं को लेकर। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिनों में हम पहला अध्याय पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तो जितना समय लगे उतना कम है। आप और हम साधक हैं, मैं कोई अपने आप को विद्वान के रूप में नहीं कहता हूँ, बिल्कुल एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में। जैसे आप स्वाध्याय करते हैं, मुझे लगा कि मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ तो हम सब मित्र साथी मिलकर एक साथ स्वाध्याय करें, बस इसी भाव से हमने ये चर्चा आरंभ की और आप सब लोगों ने उसमें अपना सहयोग दिया। तो हम बात कर रहे थे कि शवासन, शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम, चित्त को विश्रांति प्रदान करने का जो कार्य करता है उसे शवासन कहते हैं। और हम इसकी बात करते हैं, शवासन इज वेरी सिंपल प्रैक्टिस बट मोस्ट पीपल फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली रिलैक्स द बॉडी। लगता है कि बहुत साधारण है, परंतु अधिकतम लोग इसको पूर्ण ही नहीं कर पाते हैं। देयर इज अ टेंडेंसी टू होल्ड टेंशन इन सम पार्ट। शवासन में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के शरीर में तनाव बना रहता है। द होल बॉडी मस्ट रिलैक्स, देन द ब्रीदिंग विल साइमल्टेनियसली स्लो डाउन। जैसे जैसे यह क्रम बढ़ेगा, आप शवासन में लेटेंगे, अपने सारे शरीर को आपको शिथिल करना है और शिथिल करते करते बिल्कुल शांत अवस्था में अपने प्राण को धीरे 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 धीमे करना है। ट्राई टू इग्नोर द मेंटल चैटर एंड कंसंट्रेट ओनली ऑन द ब्रेथ एंड बॉडी। जो अन्य सारी आसपास की गतिविधियां चल रही हैं, मन में विषय चल रहे हैं, उन सब से मन को हटाते हुए आपको अपने प्राणों पर ध्यान केंद्रित करना है। दिस प्रैक्टिस इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग बॉडी अवेयरनेस एंड प्रत्याहारा। इससे बॉडी की अवेयरनेस तो रहेगी ही, प्रत्याहार, जो मन आपका संयमित नहीं हो रहा था, मन जो बाहर भटक रहा था, उस मन को भीतर लाने का आप प्रयास आरंभ करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा विषय रहेगा। तो when the body is completely relaxed, awareness of the mind develops। आपका मन क्या कह रहा है, मन क्या कहना चाह रहा है, मन की दिशा क्या है, मन की दशा क्या है, ये जानने के लिए आपको अपनी बॉडी को पूर्णतः रिलैक्स करना पड़ेगा। इट्स इफेक्ट्स इन्फ्लुएंस द फिजिकल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल कैरेक्टर। और फिर क्या होगा, इसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से क्या प्रभाव है वो आपको दिखाई देगा। इट इज वेरी यूजफुल इन योगिक मैनेजमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, पेप्टिक अल्सर, एंजाइटी, हिस्टीरिया, कैंसर एंड ऑल साइकोसोमेटिक डिजीज एंड न्यूरोसिस। यह अपने आप में बहुत अच्छा एक आसन है। लंबा गहरा श्वास लिया, श्वास को होल्ड किया और जितना समय आप उसको भीतर धीरे रख सकते हैं, और आप अपने हाथों पर ब्लड को
बीट करता हुआ, बीटिंग आपको वह अनुभव महसूस हो। और इसमें ही हम आगे योग निद्रा भी करवाते हैं पूर्णतः रिलैक्स करने के लिए। यदि आप सारा दिन थकावट महसूस कर रहे हैं और ठीक से नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और उसके बाद आपको हम यदि योग निद्रा करवाएं तो 15-20 मिनट की योग निद्रा, आधे घंटे की योग निद्रा व्यक्ति को 8 घंटे 6 घंटे का रिलैक्सेशन देती है। मतलब व्यक्ति जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कहते हैं कि आपको जो थकावट होती है वह आपके शरीर से नहीं होती, मन से होती है। जब मन थकावट महसूस करता है तो आपको थकावट महसूस होती है। यदि मन में प्रसन्नता आपकी बनी रहे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी, और मन की विश्रांति तन की विश्रांति का कारण बनती है। एक वाक्य आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। चक्षु पश्यति रूपानी मनसा न च चक्षुषः। चक्षु पश्यति रूपानी मनसा न च चक्षुषा। व्यक्ति सोचते हैं कि वह आंखों से देख रहे हैं, यद्यपि व्यक्ति मन से देख रहा होता है। मनसी व्याकुले पश्यन अपि न पश्यति। यदि मन व्याकुल है तो व्यक्ति जो सामने खड़ा है व्यक्ति उसको भी नहीं देख पाता। मन के व्याकुल होने से सामने खड़ा हुआ व्यक्ति दिखाई नहीं देता। तो यही बात शारीरिक और मानसिक तनाव और थकावट की है। शारीरिक तनाव आदमी तब में अनुभव करता है यदि वो मानसिक रूप से तनाव अनुभव करे। इसलिए जो लोग अपनी हॉबी का कार्य करते हैं वो प्रसन्नता के साथ करते हैं, वह प्रेम पूर्वक करते हैं, उनके लिए थकावट शब्द कहीं आता नहीं है। वो और करना और कार्य दो हमें, उस भाव के साथ निरंतर कार्य करते हैं। और जो लोग हॉबी समझकर किसी कार्य को नहीं करते हैं उनके लिए वो तनाव बन जाता है। इसलिए हम अपने कार्य में उस प्रेम भाव को अनुभव करें, उस कर्तव्य परायणता को तो अनुभव करें ही, उसमें आनंद को भी अनुभव करें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें एक गहन आनंद की अनुभूति आप करते हुए, यदि आप डॉक्टर हैं तो सेवा करते हुए आपको अनुभव होना चाहिए कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। आप यदि बहुत अच्छे अध्यापक बने, विद्यार्थियों को बहुत अच्छा अध्ययन करवाएं और भारत का भविष्य यदि आप बना रहे हैं तो अनुभव करें कि आप एक भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप एक कार्यकर्ता हैं और राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में आपकी भूमिका गुरुदेव ने तय की है तो आप समाज के निर्माण में अपनी आहुतियां देते रहें और उसमें गौरव का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें, विश्रांति का नहीं। फिर और मिल जाए और सेवा कर पाऊं। जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी कि जब परम श्रद्धेय आचार्य श्री का यज्ञ की पूर्णाहुति थी तो श्रद्धेय आचार्य श्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि जैसे जैसे साधना बढ़ती है सेवा बढ़ती है, और जैसे सेवा बढ़ती है वैसे साधना बढ़ती है। तो हम साधना इसलिए करें कि हम और अधिक सेवा कर पाएं, और अधिक पुण्य अर्जित कर पाएं, यह भाव लेकर। अभी हम बात कर रहे थे चतुर्शीत्यासनानि शिवेन कथितानि च तेभ्यश्चतुष्कमादाय सारभूतं ब्रवीमयम्। स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं यूं तो भगवान शिव ने 84 लाख योनियों में से 84 आसनों की चर्चा की है, परंतु उसमें मैं 4 के विषय में आपको विशेष रूप से बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू Hatha Ratnavali, the Almighty Shambhu has described 84 asanas, taking examples from each of 84 lakh kinds of creatures. The Goraksha Satarka says every one of the 84 lakh asanas has been told by Shiva. Of these 84 postures have been selected. Almost all these two have been selected. Of all the Hatha Yoga text, Gihiranda Samhita describes the most asana, 32. Hatha Ratnavali has the names of the 84 asanas. जैसे मैंने आपको पहले कहा था गृहंड संहिता 32 आसन, हठ योग 15 आसन और हठ रत्नावली ऐसे 84 आसनों के विषय में बताते हैं। और हम इसकी चर्चा कौन कौन से वो 4 आसन हैं, सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम वेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेति सिद्ध आसने सदा।
A correct meditative posture is most important to a yogi. Therefore, Swatmanam advises that any follower of Matsyendranath must practice these 4 asanas. Minimum these 4 asanas should be practiced. Harsh Ratnavali also lists these 4 as the most important asanas. The Shiva Samhita says Siddhasana, Padmasana, Paschimottanasana and Swastikasana are the most important. परंतु गोरख सत्कारा ने कहा ओनली 2 आसनास आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिद्धासन एंड पद्मासन. तो मूल रूप से आप देखेंगे तो हम कल बात कर रहे थे कि जितने भी आसन हैं वह अनुमानतः यदि हम बात करें तो वह साधकों के दृष्टिकोण से हैं, चिकित्सा के दृष्टिकोण से हैं और बैलेंस करने के लिए, शक्ति ऊर्जा प्रदान करने के दृष्टिकोण से आसनों को तय किया गया है. उसी क्रम में सिद्धासना इज प्रैक्टिस्ड बाय द मेन. द इक्विवेलेंट फॉर द वुमन इज सिद्धा योनि आसना. आसन तो वही है सिद्धासन, महिलाओं के लिए उसका नाम सिद्ध योनि आसन है और पुरुषों के लिए सिद्धासन. द अदर 3 आसनास कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय बोथ. सिद्धासना इज नोन एज द पोज ऑफ द परफेक्शनलिस्ट or the pose of perfection. Padmasana is a lotus posture, also called Kamalasana. Singhasana is a loin posture and Bhadrasana is a gracious pose. तो ये आसनों के विषय में सिद्ध आसन, पद्मासन, सिंहासन और भद्र आसन, ये जो आसन है यह अत्यंत प्रभावी आसन है. इनका हमें निरंतर अनुसरण करना चाहिए. इन 4 आसनों के विषय में कौन कौन से आसन? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन. ये 4 आसनों के विषय में बात की गई. और यदि हम गोरख सत्कर की बात करें तो 2 ही आसनों की बात कर रहे हैं कि सिद्धासन और पद्मासन. इसकी 2 की ही चर्चा वह अधिक कर रहे हैं. आइए इसको और आगे बढ़ते हैं. सिद्धासन क्या है? अब सिद्धासन के विषय में इतनी गहन चर्चा की गई है साधकों के दृष्टिकोण से, अभ्यासियों के दृष्टिकोण से, जिनको योग में किसी सिद्धि को प्राप्त करना है उसके लिए विशेष रूप से परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी सिद्धासन का विशेष बार बार उसके ऊपर इंगित करते हैं कि हमें सिद्धासन अवश्य करना चाहिए. और इसमें जो मोटे तौर पर ये 4 आसनों की जो बात आ रही है, इसमें जो एड़ी कहाँ रखी जाए, प्रेस, और इसमें हील ऑफ 1 फुट, हील ऑफ 2nd फुट, इसकी पोजीशनिंग के ऊपर ये 4 आसन डिपेंड करते हैं. डिफरेंट पोजीशन ऑफ योर हील्स ऑफ योर फुट आर डिस्क्राइबिंग दीज 4 आसनास. तो हम इसको आगे पढ़ेंगे. रिमेनिंग स्टिल एंड स्टेडी विद द सेंसेस कंट्रोल्ड, gaze steadily into the eyebrow center, it breaks upon the door to liberation. This is called सिद्धासना. कहते हैं कि आप अपने ठोड़ी को यहाँ चेस्ट पे लगा लें और पूर्णतः स्टिल और स्टेडी हो जाएं. विद द सेंसेस कंट्रोल, गेज स्टेडली इनटू द आईब्रो सेंटर, और बिल्कुल आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित कर लें. इट ब्रेक्स अपॉन ओपन द डोर टू लिबरेशन. तो यह आपके मुमुक्षु का रास्ता खोलने का कार्य करता है. तो सब आसनों के विषय में चर्चा करते हुए हठासन इस बात को कभी भूल नहीं रहा कि हमें राजयोग की ओर जाना है. जो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रदत्त राजयोग की प्रक्रिया है उससे अलग हटकर कोई बात इसमें नहीं कही गई है. लक्ष्य वही रखा गया है. जिससे हम बात कर रहे हैं शवासन की, तो शवासन, यह शवासन है. पूरा रिलैक्स, शरीर को पूर्णतः रिलैक्स करना. और फिर हम बात करें तो सिद्धासन. सिद्धासन भी अपने आप में पूर्णतः, इसमें अभी कई विषय हम आपके सामने और रखेंगे. इसमें हाथों की स्थिति कैसी हो, पांवों की स्थिति कैसी हो, इस पे विशेष बल दिया गया है. 4 प्रकार के आसनों को इसमें बार बार इंगित किया गया है कि कौन कौन से आसनों में कैसे करना है. आपकी हाथ की मुद्रा कैसे रहनी चाहिए, आप जान मुद्रा में रहेंगे, ध्यान मुद्रा में रहेंगे, या कोई विशेष मुद्रा उन्होंने इसके लिए तय करने के लिए कहा.
Siddhasana is very important for stimulating Ajna Chakra and controlling the nervous and pranic impulses from Mooladhara and Swadhisthana Chakra. When Ajna is awakened, जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, the realm of pure consciousness is experienced. जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा तो प्योरिटी कॉन्शियसनेस की वो एक्सपीरियंस की जाएगी. इट इज बियॉन्ड द इफेक्ट्स ऑफ प्रकृति एंड द नेचर एंड इज देयरफॉर द डोर टू लिबरेशन. यह अपने आप में मुमुक्ष का एक द्वार खोलने का कार्य करेगा. व्हेन द चिन इज प्लेस्ड ऑन द चेस्ट, ए सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ जालंधर एंड उज्जयी प्राणायाम इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म. तो ये तीन जो बंद, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि त्रिबंध अत्यंत महत्वपूर्ण यह आसन है. प्राणायाम में हम बात करते हैं, बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ जब लगता है तो इन त्रिबंधों की इसमें चर्चा की गई है. सिद्धासन में पहली बार मैंने देखा, अन्य आसनों में कहीं बंद की चर्चा नहीं आई है, परंतु यहाँ बंद की चर्चा विशेष रूप से कही गई है. ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय ये आया कि ये तीन, जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद, इसको विशेष रूप से करना चाहिए. और सिद्धासन करने की एक विशेष उन्होंने प्रैक्टिस बताई है. उन्होंने कहा कि इन मेडिटेशन पोस्चर हैं, दीज ऑल आर द मेडिटेशन पोस्चर्स. When you first start to practice meditation, other postures can be utilized, but in the final stages, when the external consciousness drops and inner consciousness begins to pervade, Siddhasana is the best posture as it enables you to handle the changes that take place in body during deep meditation. उन्होंने कहा कि जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो आपके अंदर एक परिवर्तन आना शुरू होता है. वह परिवर्तन को हर व्यक्ति संभाल नहीं सकता. ये आसन, सिद्धासन, उसमें अत्यंत कारगर आसन है. और सिद्धासन की, जैसे मैंने कहा कि यह विशेष अन्य प्रकार की ये मुद्राएं भी हैं. द डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली ऑफ गुप्तासन. इसको गुप्तासन भी कहा गया है. इट मे बी कंसिडर्ड ए वेरिएशन ऑफ सिद्धासन. ये वैसे यद्यपि इसका स्वरूप एक ही है, परंतु उसको अलग ढंग से भी कहा गया. बेस्ट फॉर दोज हु आर अनेबल टू सिट इन द वे प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड. कुछ लोग सिद्धासन के विभिन्न धारणाओं को अलग अलग करने का भी प्रयास करते हैं. एतद सिद्धासनम प्राहुर अन्य वज्रासनम विदुः मुक्तासनम वदयंत एकः प्राहुर गुप्तासन परम. मुक्तासनम वदम त एके प्राहुर गुप्त आसनम परे. दिस इज कॉल्ड सिद्धासना. Others know it as Vajrasana, some call it Muktasana, and lastly it is called as Guptasana. तो सिद्धासन के विषय में इतनी लगभग यदि हम बात करें तो 10 श्लोकों में इसकी चर्चा रखी गई है. 32 से 37वें श्लोक तक हम पहुंचे हैं और इसमें पिछले 6 यदि हम बात करें तो 6 श्लोकों में लगातार सिद्धासन की चर्चा रही है. उन्होंने कहा कि वज्रासन, मुक्तासन and Guptasana are 3 different postures. Siddhasana is the pose of perfection. उनका यद्यपि ये सिद्धासन के रूप में ही इनको जाना जाता है, परंतु इसमें जो परफेक्ट पोज है वह सिद्धासन है. वज्रासना, द थंडरबोल्ट पोज, रेगुलेट्स द वज्र नाड़ी. मुक्तासन इज द पोज ऑफ लिबरेशन. मुक्तासन लिबरेशन का पोज है. एंड गुप्तासना इज द सीक्रेट पोज. The leg and feet positions vary in all 4 postures. उन्होंने कहा कि केवल मात्र इनके जो the heels of the foot, इनके रखने का स्थान जब बदल जाता है तो वह डिफरेंट आसन बन जाते हैं. ये मुक्तासन के विषय में ज्यादा चर्चा नहीं की गई, परंतु गृहण्ड संहिता में मुक्तासन के विषय में भी चर्चा की गई है. उन्होंने कहा कि जहां बाएं पांव को एनस के ऊपर and the right heel is above the left side. बायां जो पांव है उसकी एडी को आप गुदा द्वार के पास लगाते हैं और दायां पांव उसकी दाईं एडी को उसके ऊपर रखते हैं.
इस प्रकार उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है। यह मुक्त आसन के विषय में सिद्धासन के साथ साथ ये चर्चा उन्होंने रखी है। और ये चर्चा उसके बाद फिर ये वज्रासन और गुप्तासन, तो मोटे तौर पर हम यदि देखेंगे और पाएंगे कि इन गुप्त आसन द फीट आर प्लेस्ड बिटवीन दी थाई एंड काफ मसल, जो आपकी जंघा है और आपकी घुटने से नीचे की जो मसल्स हैं उसके बीच में अपने पाँव को रखना है। द हील अंडरनीथ प्रेसिस द एनएस, ताकि वह गुदा द्वार को दबाव दे सके। हाउ एवर वेन द लेफ्ट हील प्रेसिस द perineum, it is Siddhasana. Siddhasana is the most useful because it exerts a constant pressure on the perineum. तो यह मूलाधार के ऊपर प्रेशर बनाने को लेकर ये आसनों की रचना की गई है। तो आज के इस सत्र में हमने शवासन की चर्चा की कि शवासन लोग बहुत सरल समझते हैं, परंतु शवासन में व्यक्ति अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाता। रिलैक्स यदि कर ले अपने मानस के ऊपर, यदि वह उसका नियंत्रण हो जाए तो वह अपने अनेक रोगों का तो निवारण कर ही सकता है, मुमुक्षु की ओर भी आगे बढ़ सकता है। फिर हमने जाना कि 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों के विषय में भगवान शिव ने बात रखी है और उसमें से 84 योनियों के आसनों के विषय में बात रखी है अठ रत्नावली में, और घैरण्य संहिता में 32 आसनों की चर्चा की गई है। और हठयोग प्रदीपिका में 15 आसन जो बताए गए हैं, और सबसे अधिक जो 4 आसन के विषय में बात की गई है, सिद्धासन के विषय में बात कही गई है, और पद्मासन के विषय में बात कही गई है, सिंहासन के विषय में बात की गई है, और भद्रासन के विषय में बात कही गई है। उसमें से भी उन्होंने कहा कि वह सिद्धासन और पद्मासन 2 आसनों की यदि बात करें तो 84 में से 4 आसन, 84 में से 4 और 4 में से भी 2 आसन, उन्होंने कहा कि सिद्धासन और पद्मासन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने इस चर्चा को आगे बढ़ाया कि सिद्धासन को गुप्तासन के रूप में भी कहते हैं, और वह हर प्रकार के मुक्तासन के रूप में भी उसे कहा जाता है, वज्रासन के रूप में भी। केवल मात्र हील्स को कैसे रखा जाए, और यदि आप पाएंगे इन सारे आसनों में आपकी एड़ी कहाँ रखी जाए उसके ऊपर बल दिया गया है। और वो एड़ी का मतलब ये है कि आप प्रेशर, हाउ टू जनरेट द प्रेशर ऑन योर मूलाधार चक्रा, सो दैट मूलाधार चक्रा कैन बी इनिशिएटेड, and initiation of the pranic energy with the mental energy can go ahead and transform you on the path along with Ajja Chakra। तो आज के इस संदर्भ को हम यहीं समापन की ओर चलेंगे, और इसमें आगे मुद्राओं के विषय में, कुंभक के विषय में और अधिक बात आएगी। सिद्धासन में भाई समंदर जी पूछ रहे हैं मुद्रा क्या होनी चाहिए। सबसे अच्छी जो उन्होंने मुद्रा बताई तो वह बताई ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा सिद्धासन में बैठने की मुद्रा होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा ऐसे बैठना, ये एक मुद्रा के विषय में भी चर्चा रखी गई। आज भगवान हनुमान जी की जयंती है, और भगवान हनुमान योगियों के विशेष आदर्श पुरुष हैं, तो उनको भी हम नमन करते हैं आप सब की ओर से। भगवान हनुमान जी, ऐसे ही हम योग श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भगवान के रूप में, हमारे गुरुवर के रूप में हम उन्हें मानते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री, हम उनके हनुमंत शक्ति के रूप में सभी साधक कार्यकर्ता कार्य कर पाएं और राष्ट्र के मंगल को जागृत कर पाएं। इस भाव के साथ आपको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और एक प्रश्न हमारे भाई बापू पाडलकर जी कह रहे हैं कि आप यदि कोई श्लोक के विषय में बताएंगे, तो आज हमने 37वें श्लोक तक पूरा किया है। कल 38 से लेकर 42 श्लोक तक हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। मैंने कहा कि हम बहुत अधिक, मैं स्वाध्यायशील व्यक्ति हूँ, परंतु बहुत अधिक साधना इसमें जो आवश्यक रहती है नहीं कर पाया। भाई संजीव जी हमारे बहुत साधक साथी हैं,
मैं स्वयं अपने आप को एक साधक मानता हूँ, एक कार्यकर्ता मानता हूँ, और हम आपस में स्वाध्याय, हम एक दूसरे को से प्रेरणा लेकर कार्य करते हैं। आपके जो विचार हैं मुझे प्रेरित करते हैं और मैं कुछ कार्य कर पाता हूँ। श्रद्धेय गुरुवर का जो आशीष है वो हमें आगे बढ़ाता है। कल हम बात करेंगे विशेष रूप से काल की। कितने काल तक कार्य करने के बाद, योग करने के बाद, सिद्ध आसन करने के बाद व्यक्ति सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, और उसमें के लिए क्या समय रखना चाहिए, कैसे कितने समय तक वह करना उचित रहता है। तो उन्होंने कहा कि 12 साल, कहीं 1 साल की चर्चा आई, और कभी उसके विषय हम आगे भी बात करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे और हम ऐसे स्वाध्यायशील होकर अपने योग शास्त्रों को अनुभव और पढ़ पाएं। इस भाव के साथ आइए सबके मंगल की प्रार्थना करते हुए, संपूर्ण सृष्टि के मंगल की प्रार्थना करते हुए, आप सबके मंगल की प्रार्थना करते हुए हम कामना करते हैं कि आप इस विकट घड़ी में अपने आप को जहाँ स्वस्थ रख पाएं, वहाँ अपने परिवार को, अपने समाज को स्वस्थ रख पाएं। आज कोरोना को लेकर मुझे एक ही बात कहनी है कि आप अपना हाथ अवश्य धोएं, और हाथ धोते हुए ध्यान रखें कि आपके नाखून आप अच्छे से नहीं धो पाते, नाखून को भी अच्छे से धोएं, और हाथ धोने के लिए ऐसे पीछे भी हाथ धोएं, ऐसे अंगूठे को भी धोएं, और साथ में आप अपने नाखूनों को, क्योंकि इन्फेक्शन नाखून के माध्यम से बहुत जल्दी हमारे फूड के माध्यम से अंदर ट्रेवल करती है, तो हम कोशिश करें कि फूड की जो ये ट्रेवलिंग अंदर जा रही है, ये वहाँ हम उसको रोक पाएं, वायरस अपने अंदर, और प्रयास करें अपने घर में ही कुछ माउथ मास्क बना लें, बाहर से मंगवा लें, और उसका आप प्रयोग करें। आप स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। पतंजलि योगपीठ से जुड़े हुए सब कार्यकर्ताओं को और बाहर से जुड़े हुए हमारे अन्य योग साधकों को, मुमुक्षु भाइयों को, साधक भाइयों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। आइए प्रार्थना के साथ आज की कक्षा को संपन्न करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम।